आज का टॉपिक है स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन इन सॉल्यूशन, यानी विलियनों में अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति या स्टाइकियोमेट्री इन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है आप कि इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आप केमिस्ट्री फील्ड से हो, पढ़ना चाहते हो 11th, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर नहीं हो तो आप अपने जो भी क्लासमेट है, फ्रेंड है, जिनको की नीड है केमिस्ट्री की, सारे वीडियो इस पर मिलने वाले हैं चैनल पर, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन है होमोजेनस मिक्सर। किसका? दो या अधिक पदार्थों का। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आते हैं कि होमोजेनस मिक्सर क्या है। तो होमोजेनस मिक्सर है जिसके प्रत्येक भाग का कंपोजिशन या संगठन से समान हो। कोई सा भी भाग ले लो उसका, सारे पार्ट में उसके कंपोजिशन सेम हो। ठीक है, अब आते हैं सोल्यूट, विलेय और विलायक। यहाँ पर सॉल्यूशन ही इसकी मीनिंग होगी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी विलायक, सोल्यूट यानी विलेय और सॉल्यूशन यानी विलयन। ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे एक गिलास पानी के में 1 चम्मच चीनी घोल दी जाए तो इसे चीनी का समांगी मिश्रण या मिक्सर कहेंगे। और समांगी मिक्सर में अवयव ज़्यादा होता है उसे विलायक कहेंगे, जबकि कम अवयव को विलेय कहते हैं। जैसे 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, HCl डाल दिया 10 ml या 20 ml जल में, तो यहाँ पर विलायक ज़्यादा है जल तो वो विलायक हो गया। जो कम है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, वो विलेय हो गया। या चीनी की चाशनी घोल दी जाए पानी के अंदर थोड़ी सी लेकर, तो चीनी की चाशनी है वो विलेय है, या चीनी विलेय है और विलायक जल है। तो विलेय जो कम होता है, विलायक जो ज़्यादा होता है, और दोनों मिलकर बनाते हैं विलेन या सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब कोई पदार्थ विलयन के रूप में उपस्थित होता है तो उसकी मात्रा सांद्रता पदों के रूप में व्यक्त की जाती है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं कई, उनके द्वारा हम इसको शो करते हैं। ठीक है, तो सांद्रता क्या है? सांद्रता ये है कि किसी विलायक में विलेय, सॉल्वेंट में सोल्यूट कितना है, या विलायक में विलेय की मात्रा कितनी उपस्थित है, ये सांद्रता का काम होता है। सांद्रता को व्यक्त निम्न रूपों में करते हैं। एक तो द्रव्यमान भार इकाई के रूप में और एक द्रव्यमान आयतन इकाई के रूप में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्रव्यमान भार इकाई। तो इस वीडियो का टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, मोलस, मोल फ्रैक्शन, ppm पार्ट्स पर मिलियन, और मोललता या मोलिलिटी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम, जिसमें द्रव्यमान आयतन इकाई, उसमें शामिल है मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एंड तुल्यांक द्रव्यमान यानी कि इक्विवेलेंट मास। ये 4 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश और ppm और मोललता और उसके एग्जाम्पल से देखकर समझते हैं। तो पहला टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। विलेय जो कम मात्रा में होता है उसका मास ऊपर लिख देंगे, विलयन का नीचे लिख देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ऐसे कहेंगे मास ऑफ सोल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट गुणा 100। ठीक है, जैसे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर विलेय क्या है? NaCl, क्योंकि 15 ग्राम है और 150 ग्राम 150 ग्राम जल है, तो ये विलायक हो गया। तो विलेय का द्रव्यमान दिया है 15 ग्राम, इसका है 150 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान क्या है? विलेय प्लस विलायक का हो जाएगा 15 प्लस 150 165। ठीक है, तो यहाँ पर विलयन का बट्टे में नीचे जाएगा, भाग में जाएगा, विलेय का ऊपर रहेगा, गुणा 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान है 15 और विलयन का, विलेय प्लस विलायक 15 और 150 जोड़कर आ गया 165। तो 15 बटा 165
गुणा हो जाएगा 100, तो 9.09% वेट बाई वेट, इसका आंसर आ जाएगा 9.09%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी पदार्थ के ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन प्राप्त किया गया, तो विलय का द्रव्यमान परसेंट ज्ञात करें। तो ए का द्रव्यमान परसेंट ज्ञात करना, कोई ए है उसके लिए क्या करेंगे, ए का द्रव्यमान, ए जो विलय है उसका द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो विलय है 2 ग्राम और विलयन क्या हो जाएगा 18 ग्राम जल प्लस 2 ग्राम वो विलय ए, 18 2 20, ऊपर 2 ग्राम बट्टा या भाग में 20 ग्राम गुणा 100, तो यह जाएगा 10%। 2 ग्राम 2 + 18 गुणा 100, 2/20 गुणा 100 बराबर 10%। नेक्स्ट टॉपिक है मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। तो मोल अंश क्या है, विलय के मोल बटा विलयन के मोल की संख्या। विलय के मोल अंश या मोलों की संख्या बटा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब यदि कोई पदार्थ ए किसी विलय पदार्थ बी में घोला गया ना, कोई पदार्थ ए जिसको बी में घोल दिया गया, तो उनके मोलों की संख्या एन ए और एन बी, एन या स्मॉल एन ए और स्मॉल एन बी द्वारा हो, तो उनके मोल अंश क्या होंगे। तो ए का मोल अंश क्या होगा, ए का मोल अंश होगा ए के मोलों की संख्या बटा विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, और ए के मोलों की संख्या है एन ए और विलियन के मोलों की संख्या, विलियन में दोनों उपस्थित है एन ए प्लस एन बी, तो ये हो जाएगा ए के मोल्स होंगे एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। इसी तरह बी के मोलंस अगर हम निकालें तो बी के मोलों की संख्या बटा विलियन में मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या है एन बी और विलियन में एन ए प्लस एन बी दोनों है, तो एन बी बटा एन ए प्लस एन बी बी के मोलंस हो जाएंगे। एक चीज़ याद इसमें रखनी है कि जितने भी मोल अंश या मोल फ्रैक्शन होते हैं, जैसे ए का हो गया, बी का हो गया, सी का, जितने भी है, इनकी जबकि टोटल इनकी जो वैल्यू है एक होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। टोटल सबका टोटल करेंगे, सम करेंगे तो वो एक आएगा। अब है मोल प्रतिशत। अगर मोल अंश को 100 से गुणा कर दिया तो वो मोल परसेंट हो जाएगा। जैसे मोल अंश होता है अवयव के मोल बटा मिश्रण के वो मोल गुणा 100, 100 से गुणा होता है मोल प्रतिशत हो जाएगा। मोल को 100 से गुणा किया 100, तो मोल प्रतिशत या मोल परसेंटेज कहते हैं। अब मोल से क्वेश्चन लेते हैं कुछ एक दो, कि 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल और 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया, तो विलयन में प्रत्येक का मोल अंश या मोल फ्रैक्शन ज्ञात करो। तो पहले हम मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए क्या होता है कि जो भी पदार्थ दिया होता है ग्राम में, और उसका मोलर द्रव्यमान से उसका भाग दे देंगे मोलर मास से। तो H2 के 36 ग्राम दिए गए और H2 का हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 16, 18, 16 + 2 18 हो जाएगा, 36 बटा 18, तो H2 के मोल आ जाएंगे यहाँ पर 2। इसी तरह एथिल एल्कोहल के मोल निकालेंगे। तो एथिल एल्कोहल के ग्राम में मात्रा दी गई है 46 और मोलर मास होता है 46, 46 बटे 46, तो एथिल एल्कोहल का मोल हो जाएंगे 1 ग्राम। फिर होती है एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल 32 ग्राम दिया गया और इसका मोलर मास भी 32 होता है, तो इसकी भी 1 मोल हो जाएगा इसका भी। तो यहाँ पर कुल मोल हो गए 4, 2 जल के, 1 एथिल एल्कोहल का और 1 मेथिल एल्कोहल का। तो इससे हम अब निकालेंगे इनके XH2 एक्स के मोल निकालेंगे। तो एक्स के हाइड्रोजन जल के 2 मोल है, कुल मोलों की संख्या है 4, 2/4, तो 1/2 मोल होंगे जल के या 0.50। और एथिल एल्कोहल की बात करें तो 1 मोल प्रेजेंट है और कुल मोलों की संख्या है 4, 1/4 मोल इसमें एथिल एल्कोहल का है, या इसे 0.25 लिख सकते हैं। इसी तरह मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल के 1/4 होंगे, 1 इसके मोल और कुल मोलों की संख्या 4, तो इसका 1/4 या 0.25 मोल मेथिनॉल के प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है N2 + 3H2 से अमोनिया का निर्माण 2NH3 की साम्यावस्था पर N2 व NH3 के मोल क्रम से 0.2 और 0.5 है। तो साम्यावस्था जहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ जाए रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या समान हो जाए तो उसे साम्यावस्था कहते हैं। तो मोल अंश ज्ञात करें हाइड्रोजन का, ये इसमें हाइड्रोजन का। तो हमें पता है कि कुल मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है,
तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे XN2 प्लस XH2 प्लस XNH3। NH3 का दिया गया है 0.5 और 0.2 दिया गया है N2 का। तो 0.5 और 0.2 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 0.7। इसको हम 1 से घटा लेंगे, कुल मोल तो एक ही होते हैं तो हाइड्रोजन के मोल आ जाएंगे। तो 1 को अगर घटा ले 0.7 से तो 0.3 मोल आ जाएंगे H2 या हाइड्रोजन के। नेक्स्ट टॉपिक है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। जैसे हम व्यूज़ देखते हैं यूट्यूब पर तो m लिखा होता है व्यूज़ के, उसका मतलब होता है मिलियन। इसको संख्या में लिखते हैं 10⁶। तो ppm होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान गुणा 10⁶। 1 मिलियन से इसको गुणा करना है, पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। और अगर पार्ट्स पर बिलियन की बात करें तो 10⁹ होता है। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है इसमें कि जल की कठोरता, वैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जल की कठोरता CaHCO3 की होल्टवाइज 2 के कारण 16.7 है। मान लेते हैं कि 16.7 ppm है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 16.7 ये केवल CaHCO3 की होल्टवाइज 10⁶ ग्राम कठोर जल में उपस्थित है। यानी 10⁶ ग्राम कठोर जल में इतना उपस्थित है, कितना 16.7 ग्राम। तब एक क्वेश्चन लेते हैं इसका कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा, कोलगेट वगैरह आती है टूथपेस्ट में, उसमें फ्लोराइड की मात्रा थोड़ी बहुत होती है। इसमें कहता है कि 0.2 ग्राम है। तो ppm में फ्लोराइड की आयनों की सांद्रता क्या होगी? तो एक कोलगेट में विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान गुणा 10⁶ से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 0.2 है फ्लोराइड की सांद्रता और 500 ग्राम कोलगेट है। 0.2 बटा 500 गुणा 10⁶, तो फ्लोराइड की सांद्रता हो जाएगी 400 ppm। नेक्स्ट है मोललता या मोलेलिटी। यह क्या है कि विलायक सॉल्वेंट के 1000 ग्राम या 1 kg में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। जैसे 1m, इसे स्मॉल m द्वारा शो करते हैं और कैपिटल M द्वारा मोलेरिटी को शो करते हैं, जो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो 1m NaCl का अर्थ है कि 1 मोल में कितने होते हैं NaCl के ग्राम? 58.5 ग्राम। 1000 ग्राम जल में घुले हों तो उसे कहेंगे 1m NaCl या NaCl की 1m का सॉल्यूशन है ये। ठीक है। और जो हमने जितने भी पढ़े हैं, जैसे मोललता है, द्रव्यमान प्रतिशत है, ppm है, मोलस, ये इनके मान कभी भी ताप पर निर्भर नहीं करते। ये कई बार न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि कौन सी ऐसी इसमें सांद्रता है जो ताप पर निर्भर नहीं करती। तो ये मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत, ppm, मोलस, ये निर्भर नहीं करती। ठीक है। तो अब मोललता को ऐसे लिख सकते हैं विलेय के मोल बटा विलियन का द्रव्यमान गुणा 1000। और मोललता हो गई विलेय के मोल बटा विलियन का द्रव्यमान गुणा 1000 या 10⁻3 और इसकी इकाई है मोल प्रति किलो। क्वेश्चन है 3m NaCl विलियन का घनत्व है 1.25 ग्राम पर मोल है, तो इस विलियन की मोललता ज्ञात करें। तो पहले NaCl का द्रव्यमान निकालेंगे। तो 1 मोल का तो है 1 लीटर NaCl का, तो 3 मोल दे रखे हैं, तो 1 मोल का होता है 58.5 ग्राम। 3 का कितना हुआ? 175.5, 3 से गुणा कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें चीज़ है 1 लीटर विलियन का द्रव्यमान। यहाँ 1 लीटर विलियन का द्रव्यमान आयतन गुणा हो जाएगा घनत्व से। घनत्व यहाँ दे रखा है, डेंसिटी 1.25 ग्राम, 1000 से गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर 12.50 आ जाएगा। यहाँ पर 1000 से गुणा 1.25 को करें तो 1250 आ जाएगा। ठीक है। और 1250 ग्राम 1 लीटर विलियन का द्रव्यमान। अब इसमें आगे चलते हैं। विलियन में जल का द्रव्यमान, तो यहाँ पर NaCl का द्रव्यमान है, उसको अगर घटा दे विलियन के द्रव्यमान से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1250 तो है विलियन का और NaCl का है 175.5, तो जल का द्रव्यमान हो जाएगा 1074.5 ग्राम। ठीक है। अब इसकी मोललिटी या मोललता निकालेंगे, तो इसके लिए विलेय के मोल वो 3 मोल दे रखे हैं, बटा आ जाएगा 1074.5
गुणा हो जाएगा 1000 से, और 1000 को अगर इधर ले जाए, इस दशमलव को 1000 को अगर हटाना चाहे तो 1074.5 है, तो इस दशमलव को 3 अंक इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 1.0754, तो 3/1.0754, तो आंसर आ जाएगा 2.79 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम विलयन में घोला गया तो मोलिलिटी ज्ञात करें। तो पहले मोल निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन है कि 10 ग्राम, सॉरी पीछे कोई डीजे बज रहा है उसके कारण थोड़ी वीडियो में डिस्टर्बेंस हो रही है, फिर भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम विलयन में घोला गया तो इसकी मोलिलिटी ज्ञात करें। तो पहले NaOH के मोल निकाल लेंगे। 10 ग्राम दे रखा है और मोलर मास है इसका 40, तो 1/4 आ जाएगा, या 10/40 लिख सकते हैं इसको। अब इसमें आगे चलते हैं। और 100 ग्राम विलयन है, इसमें से 10 ग्राम विलय है तो विलायक हो जाएगा 90। ठीक है, 90 हो जाएगा विलायक। तब इसको देखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 विलय और 90 इसका विलायक, गुणा 1000 इधर। ठीक है, इधर गुणा 1000, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 और 90/1000। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 गुणा 100/9, 0 से 0 कट गया, यानी विलय है ये तो 1/4। और जैसे हम इसे लिखते हैं 1/4 विलय बटा 90 गुणा 1000, इधर अगर 1000 को नीचे ले जाए तो ये 90/1000 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 9/100। इसे ऐसे लिख सकते हैं 100/9 इधर गुणा 1/4। तो इसको हल करेंगे तो 2.77 मोल इसका आंसर आ जाएगा। अब मोलिलिटी का एक लास्ट क्वेश्चन है कि 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घुला गया तो मोललता ज्ञात करें। तो पहले विलय के मोल निकाल लेंगे। विलय के मोल हो जाएंगे यहाँ पर 4.9/98, तो ये पदार्थ का ग्राम है और H2SO4 का जो मोलर मास है वो 98, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं विलय के मोल 4.9/98 के रूप में लिख देंगे इसको। और विलायक ग्राम है जल यहाँ पर 250 ग्राम, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 4.9/98। ये तो हो गया पूरा विलय और ये 250 हो गया विलायक, गुणा 1000 कर दिया इसको। तो इसको सोल्व करेंगे 1000/250, तो इसको काटेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा, 4.9/98 गुणा 4। तो इसको हल करेंगे, सोल्व करेंगे तो आएगा 0.2 m, इसकी मोलिलिटी आएगी 0.2। तो इसी के साथ ये वीडियो इतना ही है, कंप्लीट हो गया। इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था मैं अभी बता देता हूँ। सांद्रता को, जो स्टाइक्योमेट्री थी उसको हमने सॉल्यूशन में पढ़ा। सांद्रता को दर्शाने के लिए द्रव्यमान भार इकाई पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम द्रव्यमान आयतन इकाई पढ़ेंगे, जिसके अंदर मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता या तुल्यांकी द्रव्यमान टॉपिक्स के नाम है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो में पढ़ेंगे तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा वो उतना ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा फिर। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बीच में थोड़ी डीजे की आवाज़ आ गई थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी मैंने मेंटेन करने की कोशिश की वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।